We are doing class 9th subject science and new chapter I am going to start is matter around us pure, which is of chemistry. So before starting the chapter, firstly we will know the meaning of matter. So what is matter? What is the definition of matter? Anything that has mass and occupies space. कोई भी चीज जिसका वजन होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. अब मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम. तो ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और स्पेस हम लेते हैं क्यूबिक मीटर. अब हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो इसको करने से पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर इज नोन टू एग्जिस्ट. मैटर या तो एग्जिस्ट होता है प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में और या फिर मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. जब मैटर सिर्फ एक तरह की ही पार्टिकल का बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? प्योर मीन्स विदाउट एनी एडल्ट्रेशन. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली, इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. अब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर 1, इट इज़ यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन. तो क्या मीनिंग है ये? होमोजीनियस हैविंग सेम डेंसिटी. तो होमोजीनियस क्या होता है? इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मतलब इसके पार्टिकल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शुगर इन वाटर एंड अल्कोहल. अब जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. तो वो क्या है कि वो हमें अनएडेड आई से भी दिखाई नहीं देती. तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन. सेकेंड पॉइंट है ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट मटेरियल बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. प्योर सब्सटेंस को हम डिफरेंट मटेरियल के अंदर सेपरेट नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल एंड हैज ए डेफिनेट कंपोजिशन. अब जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें या तो एक तरह के ही एटम होंगे या फिर एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल और उसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है. अ प्योर सब्सटेंस हैज़ मिक्स्ड फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. अब इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ. CO2. तो CO2 क्या है? फॉर्मूला इज CO2. इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्योर वाटर. तो ये क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस. अब हम कर रहे हैं मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मैटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मिक्सचर. मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा मिक्सचर. मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें. एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस. और इसको हम दो या दो से सब्सटेंस में सेपरेट भी कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऑर्डिनरी साल्ट वाटर एंड सॉइल आर मिक्सचर. जैसे हमने ऑर्डिनरी साल्ट वाटर लिया और साथ में सॉइल डाली तो ये हमारा क्या हो गया? मिक्सचर. क्यों कहा हमने इसको मिक्सचर? क्यों इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस थे तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? मिक्सचर. अब आता है हमारा, हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं मिक्सचर टाइप और होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस. अब ये बताने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हमारा मिक्सचर जो होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस क्या होता है? इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़. और हिट्रोजीनियस क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डिफरेंट पार्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अब जो सेकंड पॉइंट आता है होमोजीनियस में, उसमें क्या होते हैं? इसके पार्टिकल्स आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट. मतलब इसको हम अनएडेड आई से भी नहीं देख सकते. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर इन वाटर एंड अल्कोहल. अगर हम शुगर को पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो हमें दिखाई ही नहीं देती, इजीली मिक्स हो जाते हैं. और हिट्रोजीनियस क्या होते हैं? इसके पार्टिकल जो हैं वो नेक्ड आई से दिखाई देते हैं. जैसे हमने सैंड लिया या साल्ट लिया या फिर वाटर इन ऑयल. अब वाटर को अगर हम ऑयल में डालते हैं तो ये इमिसिबल है. क्यों कहते हैं इमिसिबल? क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होता. तो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेता है. तो अब हम कुछ मिक्सचर की टाइप कर रहे हैं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड. तो यहाँ पर हमने सॉलिड लिया साल्ट और शुगर, ये सॉलिड हो गया. इसको हमने किस में डाला? वाटर के अंदर. तो सॉलिड इन लिक्विड, ये तो हो गया होमोजीनियस का एग्जाम्पल. क्योंकि शुगर अगर साल्ट हम पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी. हिट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा? डस्ट या चाक पाउडर इन वाटर. अगर हम डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी. अब सेकंड मिक्सचर टाइप हम ले रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड.
तो इसमें होमोजीनियस है एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ लेते हैं, जैसे एलॉय है ब्रास, ब्रोंज, तो ये सारे किसमें आ गए, होमोजीनियस। अब हिट्रोजीनियस में हम क्या ले रहे हैं, आयरन फिलिंग विद सल्फर, तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं लिक्विड इन गैस। हमने लिया मॉइस्चर इन एयर, तो मॉइस्चर इन एयर, एयर क्या हो गई, गैस, तो इसमें सिर्फ होमोजीनियस ही होगा। अब गैस इन गैस का एग्जांपल हम ले रहे हैं, होमोजीनियस में क्या हो गया, एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। और दूसरा एग्जांपल है वाटर गैस, तो क्या फॉर्मूला होता है वाटर गैस का, CO प्लस H2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो ये सब किस कैटेगरी में आए, होमोजीनियस। फिर लास्ट एग्जांपल हम देते हैं लिक्विड इन लिक्विड। हमने लिया सिप्रेट विद अल्कोहल, तो ये जो है मिक्स हो जाएगा, तो किसका एग्जांपल हुआ, होमोजीनियस का। अगर हम हिट्रोजीनियस लेते हैं तो वाटर इन ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है मिक्स नहीं होता, इमिसिबल हो गया, तो ऑयल जो है इट फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। वी हैव डिस्कस नाउ ओनली होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बार हम फिर कर लेते हैं। डिफरेंस हम कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकंड पॉइंट आता है होमोजीनियस में, इट्स पार्टिकल आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट और कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। क्यों नहीं दिखाई देते हमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया शुगर इन वाटर एंड एल्कोहल, क्योंकि अगर हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, इतनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। हिट्रोजीनियस में सेकंड एग्जांपल है, इट्स पार्टिकल्स आर फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड कैन बी सीन विद नेक्ड आई, से भी हम देख सकते हैं, जैसे सैंड एंड सॉल्ट या वाटर इन ऑयल। तो वाटर ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते, तो ये क्या करता है, ऑयल जो है वाटर की टॉप के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना देता है। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन, हम करेंगे अभी ये। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। अभी हमने डिस्कस किया है होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का एग्जांपल आप क्या लोगे, शुगर एंड साल्ट, इसके अंदर आए सोल्यूट में। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट में आप कहोगे ए सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व। आप सोल्यूट को जिस सब्सटेंस में डिजोल्व कर रहे हो, मतलब आप शुगर या साल्ट को किस में डिजोल्व कर रहे हो, वाटर में, तो वो हुआ हमारा सॉल्वेंट। अगर हमने शुगर या साल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो वो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलोइडल जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोल। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ये हमें होमोजीनियस दिखाई देता है, बट एक्चुअली हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सस्पेंशन क्या होता है, इस सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स इन ए लिक्विड और गैस। अब सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन में, इन ए ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज है वो होता है 10 टू पावर -10 मीटर। तो हम अब सेकंड में क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइज ऑफ पार्टिकल। कोलॉइड के अंदर अगर आप देखोगे साइज ऑफ पार्टिकल 10 टू पावर -7 टू 10 टू पावर -9 मीटर, इनके बिटवीन, बीच में होता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन, ये 10 टू पावर -7 मीटर से ज़्यादा होता है। अब थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में, इन ए ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विद ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे हमने अभी बात की थी शुगर एंड इन वाटर, तो पूरी अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, हमें माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देती। अब कोलॉइड में क्या होता है, डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी सीन विद ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, इसको जो है हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ब्राउनियन मोशन, कि जो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग, मतलब जो टेढ़ा जो उनके अंदर होता है मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन।
अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट सस्पेंशन में। इन ए सस्पेंशन डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। हम इन पार्टिकल्स को नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रू सोल्यूशन में। इंटायर सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यह पूरा सोल्यूशन फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है। अब कोलॉइड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाता है, बट इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू, फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। अब फिफ्थ पॉइंट हम कर रहे हैं ट्रू सोल्यूशन में। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, इट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, तो उस साइंटिस्ट के नेम पे ही पड़ा है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइडल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स में और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। शो भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते। अब सिक्स पॉइंट आ रहा है हमारा ट्रू सोल्यूशन में। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से सेटल नहीं होते। अब कोलॉइडल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। और सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स में सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें पता ही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो बॉडीज़ के बीच में लगती है, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हमने इसके अंदर किया है। अब एक बात मैं आपको और बताऊंगी कि जो हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की है, इसमें कंपोनेंट क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन के। एक तो होता है, दो कंपोनेंट है, एक होता है डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस में हम क्या लेते हैं, जैसे हमने सोल्यूट लिया, जैसे सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, वो किस में आ जाएंगे, डिस्पर्स फेस में। और डिस्पर्शन मीडियम में क्या होते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड। तो अभी हम कर रहे थे सॉल्यूशन में, इसमें हमने डिस्कस किया अभी सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और कैसे हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब कुछ और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। तो मिक्सिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अगर हम अल्कोहल और वाटर को कर मिलाते हैं तो वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अब सेकंड आता है इमिसिबल लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स। अब कैन यू टेल मी द एग्जांपल, बता सकते हो आप मुझे कोई एग्जांपल, जैसे ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर इट डज नॉट डिजोल्व। अब जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेता है, इसलिए वो कभी भी मिक्स नहीं होता। फिर नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आता है एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो क्या होता है एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन विच कंटेन वाटर एज सॉल्वेंट। हम लेते हैं अक्सर सॉल्वेंट के अंदर वाटर का यूज़ करते हैं, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करता है तो वो हमारा क्या होता है एक्वस सोल्यूशन। जैसे हमने लिया शुगर प्लस साल्ट, अगर हम ये डालते हैं वाटर के अंदर तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट। हम अब इसमें पानी नहीं लेंगे तो सॉल्वेंट की जगह हमने कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करना है, जैसे हमने अल्कोहल लिया और बेंजीन लिया। तो स्टूडेंट्स जो इसके नेक्स्ट अभी हमने डिफरेंस किया है सॉल्यूशन, फ्लूइड सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का। तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं, और बाकी जो इससे अनदर टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।